Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Today we are going to deal Module 7 Criteria and Sources of Identifying Research Problem, and this is lecture Criteria of a Good Research Problem. How to select a problem that depend on that criteria. If we are going to choose a problem, then there is required to follow the criteria. And after hearing this lecture and reading this content, you may be able to identify the key criteria of a good research problem, evaluate whether a research problem meets the necessary academic and practical requirements, understand how to refine a research problem for clarity and feasibility, apply the criteria to formulate strong and researchable problems. The problem is an interrogative statement because it includes the questions in embedded form. When we talk about the problem, it means we are talking about a question. Therefore, the problem is an interrogative statement because it includes the questions in embedded form. हमें पता भी नहीं रहता, हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, लेकिन वो स्टेटमेंट अपने साथ कई प्रश्नों को समाहित किया होता है. अगर हम प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से इसके जो वर्ड अल्फाबेट्स हैं उसके साथ डिस्क्राइब करें तो पाएंगे PROBLEM, probably research oriented background, logically immersed, mystical questions या mystical questions. तो एक जहां भी हम बात करेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबली रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड, जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं उसमें आधार होना चाहिए कि उस पर रिसर्च किया जा सके. तो इसलिए प्रोबेबली रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड और लॉजिकली इमर्ज्ड माइस्टिकल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो लॉजिकली इमर्ज हों. ऐसे नहीं हो कि हमारा इमेजिनेशन ही केवल हो, उसके लिए ग्राउंड हो, उसमें रिसर्च स्कोप हो, उस पर काम किया जा सके और वो कहीं ना कहीं वो जो रिसर्च होने जा रही है दैट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर द सोसाइटी. और मिस्टिकल क्वेश्चन मतलब रहस्यमयी प्रश्न. जो शोध समस्या है उस शोध में कुछ प्रश्न इन्वॉल्व हैं जो अपने आंसर डिमांड कर रहे हैं, यानी कि देयर इज फ्यू क्वेश्चंस हिडन विद इन दैट प्रॉब्लम्स. Therefore, I have written in previous that problem is an interrogative statement because it includes the question in embedded form. वो अगर सामने interrogative statement के form में है, then the good. Otherwise, that will have, उसके अंदर अपने आप जब analyze करेंगे तो पाएंगे कि there is a question or number of questions is there. Now we can consider it. A well-defined research problem serves as the foundation of any research study. It provides direction, scope and focus for the investigation. However, not all research problems are equally valuable. To be considered effective, a research problem must meet specific criteria that ensure it is clear, feasible and significant. तो इसलिए यहाँ पे जरूरत है कि हम ऐसे प्रॉब्लम को सेलेक्ट करें और जो प्रॉब्लम वैल्यूएबल हो. और यहाँ जब हम बात करते हैं कि अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च स्टडी, अगर वो प्रॉब्लम सही ढंग से फ्रेम हो गई है तो इसका मतलब वो हमें डायरेक्शन भी क्लियर कट बता रही होगी, वो स्कोप भी देगी और उसका उद्देश्य भी क्लियर रिफ्लेक्शन में होगा. देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू वी गो with the help of criteria which is included for the selection of problem. Criteria of a good research problem. अगर हम बात करें कि एक अच्छे शोध समस्या के कुछ मानदंड है तो मानदंड क्या क्या हैं, तो फर्स्ट वन इज द क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी. क्लैरिटी मतलब स्पष्टता और स्पेसिफिसिटी का मतलब है विशिष्टता. तो द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी वेल डिफाइंड एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी. जो प्रॉब्लम हम स्टेट कर रहे हैं वो एकदम ही वेल डिफाइंड हो और उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो. मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है. तो देयरफॉर दैट शुड बी वेल डिफाइंड एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी.
A vague or overly broad problem may lead to confusion and difficulty in conducting a research. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ओवरली लोडेड या ब्रॉडर या वेग स्टेटमेंट नहीं फ्रेम करना चाहिए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे सामने वाला समझ नहीं पाता। लाइक इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, अगर इतना ही टर्म हमने ले लिया तो एक रिसर्च प्रॉब्लम की तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, बट दिस विल बी अ वेरी वेग प्रॉब्लम। इसका एरिया लिमिटेड नहीं है और इसको स्टडी करने के लिए इसमें जितने पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व किए जा सकते हैं दैट कैन बी इन्वॉल्व। देयरफॉर वी शुड गो विद द वेरी प्रिसाइज sentences like how does the use of AI powered tutoring system impact student engagement in high school mathematics। तो ये स्पेसिफिक भी है और क्लियर भी है, तो देयरफॉर वी शुड गो विद द क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, उसमें स्पष्टता हो और विशिष्टता हो। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं या प्रॉब्लम चूज करते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए सार्थक होगा। सेकेंड वन, रिसर्चेबिलिटी। जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं वहां पे स्कोप हो कि रिसर्च किया जा सके, यानी कि एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेबिलिटी पॉसिबल हो। तो द प्रॉब्लम शुड बी रिसर्चेबल, मीनिंग इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड्स एंड अवेलेबल डेटा। अगर वो प्रॉब्लम से एसोसिएटेड डेटा हम गैदर कर सकते हैं और उसके लिए सिस्टमेटिक जो मेथड अप्लाई होना है अगर वो वहां अप्लाई हो सकता है, देन दैट कैन बी कंसीडर अंडर द रिसर्चेबल, otherwise that will be problematic. And if the problem is too abstract or philosophical, it may not be suitable for empirical research। अब ऐसा अगर हमने कर दिया कि जैसे एग्जाम्पल लिखा देख सकते हैं, इज ह्यूमन बिहेवियर इंटायरली डिटरमाइंड बाय डेस्टिनी। तो ऐसा अगर हमने डिसाइड कर लिया तो कहाँ से हमें डेटा मिलेगा और हाउ वी कैन ऑथेंटिफाई द डेटा कि वो सारा कुछ डेस्टिनी से हो रहा है। तो किसी एक का डेस्टिनी अलग तरीके का होगा, दूसरे का डेस्टिनी अलग तरीके का होगा, अगर डेस्टिनी पे हम विश्वास करते हैं तब, अदरवाइज इट कैन नॉट बी मिजरेबल, ये मिजरेबल नहीं हो सकता। देयरफॉर इट विल बी टफ टू गो फॉर द रिसर्च प्रोसेस। सेकेंड वन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स इन एडल्ट्स। तो ये इसके डेटा हमारे साथ अवेलेबल हो सकते हैं और इस पे हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिसर्चेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल करता है। तो रिसर्चेबल विथ सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स एंड केस स्टडी, यहाँ पे मेथड्स हम मेथड के साथ जा सकते हैं और डेटा गैदर कर सकते हैं। तो देयरफॉर देयर शुड बी स्कोप फॉर द रिसर्चेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द फिजिबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिबिलिटी इट मीन्स मैनेजेबिलिटी विद इन कॉन्स्टेंट्स। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो द रिसर्च शुड बी पॉसिबल विद इन अवेलेबल टाइम, बजट, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। जो हमारे पास समय है, बजट है, संसाधन है और जितनी एक्सपर्टीज हमारे साथ है, हम जितना एक्सपर्टीज रखते हैं उसमें वो कंप्लीट हो सके। देयरफॉर दैट कैन बी कंसीडर अंडर द फिजिबिलिटी। A research problem requiring excessive data, rare subjects or complex methodologies may be unrealistic। तो वहां पे जब ऐसी स्थिति आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, हाउ डू क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज अफेक्ट ऑल बिजनेस वर्ल्ड वाइड। अब इस पे बात करेंगे तो टू लार्ज इन स्कोप। हाउ डू क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज अफेक्ट ऑल बिजनेस वर्ल्ड वाइड। अब ऑल बिजनेस एंड वर्ल्ड वाइड जब ऐसा ले लिया तो ये दिस विल बी टफ टू गैदर द डेटा एंड यूज द मेथडोलॉजी। सेकेंड वन, हाउ हैव स्मॉल बिजनेसेस इन दिल्ली एडेप्टेड टू न्यू क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज। तो ये स्पेसिफिक भी हो गया और दिस विल बी फिजिबल। तो देयरफॉर व्हेन वी आर सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम आर कह सकते हैं कि फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, देन वी शुड सी द स्कोप ऑफ द फिजिबिलिटी। Next one, novel and contributory to body of knowledge. A good research problem should address a gap in the existing literature or offer new perspective। जब भी हम बात करने जाते हैं तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम
अगर कहें तो वो एक रिसर्च गैप के पर्सपेक्टिव से डेवलप होती है। तो जब हम रिव्यू करते हैं तो वहाँ एक रिसर्च गैप हमें दिखती है और उसको फुलफिल करने के लिए हम मूव ऑन करने जाते हैं। तो वो गैप जो नॉलेज गैप है, वहां से जो नॉलेज अराइज होगी, दैट विल बी हेल्पफुल टू एड ऑन इन द नॉलेज। वहां से ये कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी टू बॉडी नॉलेज, और वो नया भी हो। तो ये एक क्राइटेरिया है उसके, इट शुड नॉट रेप्लिकेट प्रीवियस रिसर्च अनलेस इट एम्स टू वैलिडेट और एक्सटेंड पास्ट फाइंडिंग्स। जब तक उसका उद्देश्य ये है कि जो एग्जिस्टिंग वैलिडेट करना है तो या एक्सटेंड फाइंडिंग्स रेप्लिकेट ना करें। देयरफॉर दैट शुड कंट्रीब्यूटरी टू बॉडी नॉलेज। अगर उनकी जो भंडार है उसका है और वो जो ज्ञान है वो नए प्रकार का है, विल बी effective. Here, well research lacks novelty. Well developed तो है लेकिन यहाँ पे novelty नहीं। Used anxiety between urban and rural teenagers तो brings a new insight. यहाँ एक अलग तरीके सोशल मीडिया और बिटवीन अर्बन एंड रूरल टीनेजर्स, तो वो एक नई इंसाइट हमें साथ आएगी। तो दिस विल बी कंसिडर एज ए नॉवल। जब हम अगले क्राइटेरिया के साथ जाते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज मींस वी शुड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स एसोसिएटेड विद द रिसर्च। तो द प्रॉब्लम शुड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसेंट। हम जिसके साथ काम करने जा रहे हैं उसके जो भी इथिकल कह सकते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन को ना शेयर, अगर हम कहीं से जा रहे हैं या बात को कहीं किसी हम रखने जा रहे हैं तो कंसेंट लेना बहुत, और उसके कंसेंट से ही हम करें, अदरवाइज दिस एज are issues. Children and disabled person require special ethical consideration. So therefore we should pay more attention to the issues associated with the social person who are giving us based on whom. So therefore we can consider an example that will reflect the extreme poverty conditions impact children psychological health without parental consent. जब without and next one, how do school based mental health interventions support, and this will be by the consent we are going to take, this will be ethically sound. With the person by whom we are going to cover the data. Title relevance, जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट हो और उसकी समाज में importance, it should contribute to solving societal organization or policy related issues. So here also universe according to different mythology may not be practically useful, but when we are going programs improve savings behavior in low income household, that addresses a real world problem, so this will be more effective. एक्सपर्टीज, पहले ही बताया गया कि रिसर्चर की जो एक्सपर्टीज है अगर वो इन्वॉल्व रहती है तो दिस विल बी field of study. If the problem is too complex, the researcher may struggle to conduct the study effectively. So they are going to statistic based data, they should have the statistics used, so then we consider under that. Alignment with
research objective and scope, field of study, and academic requirements. It should be neither too broad nor too narrow. Like theoretical and conceptual framework support, the problem should be grounded in existing theories and conceptual frameworks. If a research problem lacks theoretical backing, it may be difficult to justify and analyze findings. So therefore, there should be a theoretical backing, but we can go for a new concept. There we can evolve the theory also. There. Contribution to policy and practices. A good research problem should provide practical implications that help in policy making or professional practices. It should offer recommendation or solution that can be implemented in real world scenario. So the history of a distance learning in India descriptive lacks practical contribution. The effectiveness of online learning platforms in improving rural education outcomes in India provide actionable insights. तो व्हाट इज आवर प्रायोरिटी उस तरीके से, क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस करने चाहते हैं तो आवर वर्क शुड लाइक दैट. इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस, अगर हमारा काम जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पे बेस है, दैट विल बी मोर helpful to know the perspective of the different with the help of different discipline. So a research problem that integrate multiple disciplines allow for a broader and more innovative approach. Some of the best research contributes emerge from multidisciplinary or interdisciplinary study, like a study on AI in mental health counseling combine insight from psychology, data science and ethics. So this can be a good research and it will give more comprehensive understanding about the concept which are hidden there. Potential for innovation and future research. A strong research problem should open avenues for future study and innovations. It should contribute to the evolution of knowledge rather than merely replicating previous study. तो जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो इनोवेशन को इन्वॉल्व कर रही है, फ्यूचर रिसर्च फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगी और फ्यूचर को रिसर्च को भी डायरेक्शन देगी. तो जैसे वर्चुअल रियलिटी बेस्ड लर्निंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स कुड पेव द वे फॉर न्यू सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशनल टेक्निक्स. तो हम जब जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटरी हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वो ज़्यादा नॉवेल होगी और उसका वो अपने ढंग में इनोवेटिव होगी. अब एक रिसर्च प्रॉब्लम की सबसे आज की जो बड़ी आवश्यकता है वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रही हो. तो अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम शुड फॉलो द स्मार्ट क्राइटेरिया. जब स्मार्ट क्राइटेरिया की बात करें इसका मतलब कि व्हाट इज यस स्पेसिफिक. स्पेसिफिक में अगर हम डील करने जा रहे हैं तो कह सकते हैं क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज बीइंग स्टडी, अवॉइडिंग वेग और ब्रॉड टॉपिक्स. तो जो वेग और ब्रॉड टॉपिक्स लेने जा रहे हैं उसको हम अवॉइड करें. क्लियरली डिफाइन व्हाट इज बीइंग स्टडी, तो दैट शुड बी स्पेसिफिक. और एग्जांपल ले सकते हैं, हाउ डज डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन अफेक्ट एंजाइटी लेवल्स इन कॉलेज स्टूडेंट instead of effects of meditation on mental health. So effect of meditation on mental health will be broader. Therefore we should be specific. Measurable, it means includes variable that can be quantified or assessed. हमारा जो भी रिसर्च हो उसमें ये प्रॉपर्टी हो कि जो भी हम मेजर करने जा रहे हैं that we can measure. What is the impact of a 6-week online reading program on reading comprehensions scores of 8th grade students? So include a time frame and measurable outcomes. So therefore that should be measurable. Yeah, follow the property of measurable. Next one, A, achievable. The problem should be researchable within available time, resources and expertise. तो उसको हम प्राप्त भी कर सके, वो achievable हो. So what factors influence the career choices of high school students in urban areas? So realistic data will be there
and we can gather them, it means that can achieve. Relevant. So the problem should be meaningful and contributory to academic or societal knowledge. तो जो societal knowledge है उसमें contributory हो, therefore it should be relevant. तो how does remote work influence imply productivity in IT companies? तो relevant to workplace trends. Like that, from where we are doing that research, that should be contributory to the particular place. जहां से वो इवॉल्व हो रहा हो वो समस्या, वहां पे वो हेल्पफुल हो, यानी कि उसके लिए रिलेवेंट हो. टी टाइम बाउंड defines a specific period for research ensuring focus and feasibility. तो ये सबसे पहले ही कि जितने समय में हम उसका टेन्योर डिसाइड कर रहे हैं कि 3 साल 5 साल 1 साल, जितने समय में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं वो उतने में कंप्लीट हो जाए, यानी कि टाइम लिमिटेड स्टडी. हाउ डू सोशल मीडिया यूजेस पैटर्न्स चेंज अमंग टीनेजर्स ओवर अ 6 month पीरियड. तो वो टाइम लिमिटेड है 6 month के लिए या 1 year के लिए, जितना भी. तो यूजिंग द स्मार्ट फ्रेमवर्क इंश्योर द रिसर्च प्रॉब्लम आर फोकस्ड, एक्शनेबल एंड इम्पैक्टफुल. तो हम जब स्मार्ट कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, यानी कि स्मार्ट, हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो स्मार्ट होगी, उसके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होंगे, तो हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटरी होगी. तो अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम सर्व एज द बैकबोन ऑफ ए सक्सेसफुल स्टडी. By ensuring that a problem is specific, researchable, feasible, novel, ethical, and significant, researcher can create meaningful studies that contribute to academic and practical knowledge. So by that we can understand the concept, and by these questions it will enhance your understanding about the how to select the problem, what are the criteria of problem, and like think about a research problem you are currently considering. Does it meet the clarity, feasibility, and significance criteria? How can you refine your research problem to ensure it is manageable within your available resources? Why is it important to select a research problem that align with your expertise? These questions gives you insight that what should be good criteria for selecting a problem. So by the reading of a few references, you can enhance your thinking pattern for this concept. Okay, thank you to all.